हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 अध्याय 12 बीज गणित प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए वो कहता है कि सहचार्य का नियम, तीन संख्याओं जो है वो 15, 28 और 14 के योग पर विचार कीजिए। ये जो है वह योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। इस पर जो है वह विचार करने के लिए कहता है। हम यह योग दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं और ये जो है वो ये जो है वह योग जो है वह दो प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कौन कौन सा है? तो देखिए बुआ, ये कहता है पहले जो है वो 15 और 28 को जोड़कर 43 प्राप्त कर सकते हैं और 43 में 14 को योग करके 57 प्राप्त कर सकते हैं। देखिए ये क्या कहना चाहता है ए नंबर में। देखिए ए नंबर में ये कहना चाहता है 15 और 28 को जोड़कर हम 43 प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बुआ 15 और ये जो है वो 28 को हम जोड़ देते हैं। तो देखिए 15 और 28 को जोड़ देंगे तो 8 5 13 3 हंस ले 2 3 1 4, 15 और 28 को जोड़ेंगे तो ये तो 43 हो जाएगा। और कहता है 43 में 14 जोड़कर जो है वो, अब देखिए 43 में जो है वो हम 14 जोड़ देंगे। तो देखिए ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना हो रहा है? 43 और इसमें हम 14 जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है? 57 हो रहा है। तो देखिए बुआ हम जो है वह यानी कि 15 में 28 जोड़ दिए तो 43 और फिर 14 जोड़ दिए तो ये 57 हो गया। ठीक है। और देखिए बी में क्या कह रहा है? तो बी में जो है वो हम यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि हम पहले जो है वो 28 14 को जोड़कर 42 प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 28 और 14 को, 28 और जो है वह 14 को जोड़कर जो है वो हम 28 और 14 को जोड़कर जो है वो हम 42 प्राप्त कर सकते हैं। दोनों को जोड़ देंगे तो 42 होगा और फिर उसमें 15 जोड़कर कुल योग 57। फिर इसमें जो है वो 15 को हम जोड़ देते हैं। तो ये जो है वो हम 15 को जोड़ देते हैं तो ये जो है वो यानी कि हमारा जो है वो यानी कि 15 को जो है वो इसमें हम जोड़ देते हैं तो ये जो है वो हमारा कितना प्राप्त होता है? तो 57 होता है। तो ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो 42 प्लस 15, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 57 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सही है। देखिए ये जो है वो इस प्रकार से 15 प्लस 28 प्लस, देखिए ये जो है वो पहले 15 28 को जोड़ के फिर 14 को, फिर देखिए 28 और 14 को जोड़कर फिर ये 15 को जोड़ दिया है। ठीक है। इस तरीका से ये जो है वो दोनों कथन ये हमारा सही है। ठीक है। इस प्रकार से कहता है कि ऐसा किसी भी तीन संख्याओं के लिए क्या जा सकता है? बिल्कुल क्या जा सकता है? यह गुण संख्याओं के योग यानी कि योग सहचार्य यानी कि एसोसिएटिव गुण कहलाता है। ये जो है वह संख्या का योग सहचार्य, आप जो है वह क्लास 6 7 में जाएंगे तो योग सहचार्य के बारे में जो है वह डिटेल से जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको खाली याद रख लेना है। ठीक है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एसोसिएटिव गुण कहलाता है। तो इस गुण को चर ए बी सी का प्रयोग करते हुए जो है वह व्यापक रूप में जो है वह व्यक्त करना है। इसको व्यापक रूप में व्यक्त करना है। देखिए वो अगर हम इनको ए मान लेते हैं और इनको बी मान लेते हैं, इनको सी मान लेते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा? तो ये जो है वो हमारा बनेगा ये ए प्लस बी और ये प्लस सी बराबर, ये जो है वो 15 को हम क्या माने हैं? तो ए माने हैं तो ए को बाहर कर दिया प्लस पहले ये बी सी को हम जोड़ दिए तो ये जो है वो ये हमारा नियम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन जो है वह हल होता है। तो आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वह बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम अगली वीडियो में मिलते हैं इसके 2 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। चलिए अब जो हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।